बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिनाइन ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो ओवेरियन ट्यूमर्स हैं उसके बारे में एक मैंने रफ सा चार्ट बनाया है। ठीक है, थोड़े टाइम के अंदर इंशाल्लाह अगर इतना कर लेंगे तो बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, बिनाइन ओवेरियन सिस्ट में मतलब कि कोई ना कोई ओवरी जो है ना उसके अंदर ऐसी सिस्ट बन गई हैं। अब वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं, फंक्शनल भी हो सकती हैं। फिजियोलॉजिकल में मतलब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल जो साइकिल चल रहा है फीमेल के अंदर, ठीक है, उसके साथ साथ वो सिस्ट बनती जा रही हैं और ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो हो सकता है फॉलिकुलर हो सकती हैं, डोमिनेंट हो सकती हैं, या कार्पस ल्यूटियम के साथ जो है ना वो रिलेटेड हो सकती हैं। ईजी हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल सिस्ट है ना वो हमारे पास यूँ कह लें कि जिस जिस तरह नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है उसी के साथ ये प्रोडक्ट, इसके लिए निमोनिक है सी डी, मतलब सी डी होती है ना एक, वो जो वी सी आर सी डी होती हैं उसके जो है ना वो एफ़ साथ लगा दो। ठीक है, सी डी जो है ना वो फंस गई है वहाँ पे जो भी है, तो वो हमारे पास होते थे फॉलिकल्स हो सकती हैं, या वो डोमिनेंट फॉलिकल्स हो सकती हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास वो कार्पस ल्यूटियम, मतलब जब वो फटते हैं तो हमारे पास थीका सेल और हमारे पास जो बाकी ग्रेनुलोजा सेल है, ठीक है, वो मिलके हमारे पास क्या प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करते हैं और पीछे जो बच जाती चीज़ वो कार्पस ल्यूटियम होती है। ठीक है, तो ये इनमें से जो सबसे बड़ा है ना वो हमारे पास डोमिनेंट फॉलिकल है, इसका जो साइज़ है 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक साइज़ होता है। ठीक है, बाकी हमारे पास ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो ओवरी के अंदर आ रही हैं फॉलिकल्स और नॉर्मल वो हमें पता ही है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास जो कार्पस ल्यूटियम है ये जब वो रप्चरिंग होती है और हमारे पास कोलैप्स होती है ये डोमिनेंट फॉलिकल, तो इसके नतीजे में ये जो सिस्ट बनी है ये कार्पस ल्यूटल सिस्ट। अब आराम से लिख लोगे, फिजियोलॉजिकल आप पहले लिख लेना फिर फंक्शनल लिख लेना अगर क्वेश्चन आ जाए। फिजियोलॉजिकल में प्राइमोर्डियल है, फॉलिकुलर है और हमारे पास कार्पस ल्यूटिल है। अब आ जाता है जी फंक्शनल सिस्ट जो प्रॉपर हमारे पास होती हैं, दैट डज डिड नॉट एग्जीक्यूट नॉर्मल, ये नॉर्मल से हट के ज़रा होती है। ठीक है, अब इसके अंदर फॉलिकुलर ये एफ सी टी हो गया, मतलब टी सी एस है ना। ठीक है, मतलब ये क्या कर लो टी सी एफ का आप कर लो, टी सी एस की जगह टी सी एफ कर लो। ठीक है, थीका ल्यूटियल सेल हो गया, सिस्ट हो गया, कार्पस ल्यूटियल हो गया और हमारे पास फॉलिकुलर हो गया। ठीक है, अब फॉलिकुलर जो है ना इसमें मोस्ट कॉमन सिस्टिक ओवेरियन मास ये वाला है। ठीक है, इसके अंदर से एफ वाला, एफ वार ऑफ जो भी है। ठीक है, अब ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में एक इसका दूसरा नाम आता है कि ये एक तो ये 10 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। ठीक है, और इसको हम कहते थे हेमोरेजिक सिस्ट भी। ठीक है, हेमोरेजिक सिस्ट भी इसका दूसरा नाम है। व्हेन ब्लीडिंग अकर इनटू दी सिस्ट, सिस्ट के अंदर अगर हमारे पास ब्लीडिंग अकर हो गई है तो ये हमारे पास हेमोरेजिक सिस्ट का दूसरा नाम, फक ऑफ करने से ब्लड निकला है तो वहाँ पे हमारे पास फॉलिकुलर सिस्ट आ गई। एक ये एमसीक्यूज़ आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो आपको ये थिन वाल मिलती है। ठीक है, और एसिम्टोमेटिक होती है अमूमन जो है ना, हम रिमूवल इसका लेप्रोस्कोपिकली जो है ना वो कर लेते हैं। अब अगर वो कहते हैं कि सिस्ट हमारे पास जो है ना वो ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हमें फिर एनुअल जो है ना वो फॉलो अप की ज़रूरत पड़ती है प्री मीनोपॉज़ल में। लेकिन ये प्री मीनोपॉज़ल मतलब ये जो आप है यंग गर्ल है, ठीक है, अगर आपके अंदर ये सिस्ट 5 सेंटीमीटर से बड़ी है, ठीक है, तो आपको एनुअली जो है ना वो आप इसकी रूटीन के ऊपर जाएंगी। लेकिन अगर यही सिस्ट पोस्ट मीनोपॉज़ल में आ गई और ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है तो फिर मेरी जान आपको तब भी आप ना मतलब आपकी जो नानी दादी है और उसके अंदर अगर 1 सेंटीमीटर भी ये आ जाए सीट्स तो ख़तरनाक तरीन है। ठीक है, तो ये फिर भी आपको एनुअल जो है ना वो फॉलो अप के ऊपर रहना पड़ जाएगा। नंबर सेकंड पे है कार्पस ल्यूटियल। नॉर्मली जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो कार्पस ल्यूटियल भी हमारे पास डी जनरेट हो जाया करता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी वजह से ये अपने आप को डी जनरेट ना करे तो यहाँ पे भी हमारे पास ब्लड आ जाता है। ये भी एक तरह की हेमोरेजिक सिस्ट ही आप इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट सेम वही है। अगर इसका भी हमारे पास साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा और वो प्री मीनोपॉज़ल है तो आप एनुअली जो है ना इसके फॉलोअप के ऊपर रहेंगे। अगर ये पोस्ट मीनोपॉज़ल तो 1 सेंटीमीटर से बड़ी है तो आपने सेम वही करना है। फिर है जी थीका ल्यूटियल सिस्ट। ये हमारे पास इसके अंदर जो मेन सिम्टम आती है ना, एक तो बाईलेटरल होगी, ठीक है, दोनों तरफ आपको ये मिल जाती है, और अलॉन्ग भी इसके अंदर HCG का लेवल जो है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसका लेवल टपाटप इंक्रीज़ हुआ होता है। ठीक है, मल्टीपल गेस्टेशन के केस में देखा गया, मोलर प्रेगनेंसी के केस में देखा गया, या इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में क्लोमिफेन स्टेरॉइड अगर किसी को बहुत ज़्यादा दे दिया गया तो उसके अंदर देखा गया थीका ल्यूटल सिस्ट जो है ना आपके पास मिल जाती है। तो ये एक क्लासिफिकेशन है बिनाइन ओवेरियन सिस्ट की। अब अगर सिस्ट के अंदर हम इसको ट्यूमर के अंदर शिफ्ट करें ओवेरियन ट्यूमर में तो हमारे पास कौन कौन से होंगे। एक होती हैं जी सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर, जम सेल ट्यूमर, सेक्स का ट्यूमर होती हैं, या फिर वो मेटास्टेटिक के अंदर भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, सरफेस से हमारे पास क्या होती है, जो ऊपर यूँ कह लें कि ये ओवरी है ना,
ठीक है। इसके अब इस सरफेसिस के ऊपर हम रह लेंगे, या यहाँ पे म्यूकस होगा या यहाँ पे हमारे पास सीरस होगा, सीरस, म्यूसिनस, या फिर एंडोमेट्रियाइड हो सकता है, या क्लियर सेल हो सकता है, या फिर हमारे पास ब्रेनर ट्यूमर हो जाएगा। ठीक है। मोस्टली ये किन के अंदर होती है ये कैंसर या ट्यूमर हमारे पास, जो मल्टी पैराटी के शिकार होती हैं, एक से ज़्यादा जो है ना बच्चे पैदा किए हुए हैं बार बार, या फिर जो बहुत ज़्यादा कंबाइन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही हैं। ठीक है। लेकिन जो मेजर काज है ना, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कर देती है, लेकिन जो मेजर काज जो ओबेसिटी है, एक ये बड़ी वजह है। स्मोकिंग जो है, सिगरेट पीना, ये एक बड़ी वजह है। ठीक है। या फिर वो इंट्रा यूट्राइन अगर वो डिवाइसेस जो है ना वो यूज़ कर रही है वो। ठीक है। या फिर हमारे पास BRCA1 और BRCA2 जो है ना उसकी म्यूटेशन हमारे पास हो चुकी है। ठीक है। BRCA2 इसके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है। तो ये सारी कंडीशन जो हमारे पास ओवेरियन ट्यूमर को जो है ना वो हमारे पास कंसीडर करती हैं। ठीक है। हेरिडिटी सिंड्रोम आती हैं। अब इसके अंदर ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजिकल में हमारे पास यही होती है। ठीक है। अब सीरस है, म्यूसिनस है, ये सारे के सारे हमारे पास जो है ना वो आप इसके अंदर देख लेना, सरफेस एपिथेलियम के अंदर। ठीक है। सीरस जो है ना वो हमारे पास मोस्ट कॉमन होता है। सीरस में सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर है। इसके अंदर बिनाइन सीरस हो सकता है, बॉर्डर लाइन हो सकता है, या मेलिग्नेंट हो सकता है। ठीक है। यूनिओक्यूलर सिस्ट होती है, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा पूछने वाली नहीं। अब इसके अंदर जो हमारे पास है कंसेंट्रिक कैल्सिफिकेशन, तो उसके अंदर आपको सीरस के अंदर समोमास बॉडीज़ जो है ना वो आपको बस जो है ना वो याद करने की ज़रूरत है। ठीक है। बस ये हमारे पास म्यूसिनस हमारे पास ये यूनिओक्यूलर था, ये हमारे पास एम से म्यूसिनस है, ये हमारे पास मल्टी ऑक्यूलर होगा। ठीक है। मल्टी ऑक्यूलर होगा, और इसके अंदर भी हमारे पास जो है ना वो पेरिटोनियम के अंदर ये एक्सटेंड कर सकती है, और ये सीडोमेक्सोमा पेरिटोनाई करवा सकती है। ठीक है। ये हमारे पास पेरिटोनियम में जाके सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई जो है ना वो हमारे पास ये काज करवा सकती है। ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना नंबर 3 पे एंडोमेट्रियाइड होता है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या जी, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह वो सारे के सारे कैंसर यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी क्लियर सेल में हमारे पास मीजोनेफ्राइड ट्यूमर जो है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी ब्रेनर ट्यूमर्स के अंदर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमास की जो है ना मेजर वजह इसके अंदर आती है। बाकी नंबर 2 पे हमारे पास है जी जर्म सेल ट्यूमर। ठीक है। तो जर्म सेल ट्यूमर में हमारे पास मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर है, और ये यूँ कह लें कि 20 to 40 ईयर्स की एज के अंदर हमारे पास आता है। ठीक है। अब इसके अंदर होता है जी टेराटोमा, डिसजर्मिनोमा, योक सैक ट्यूमर, या कोरियोकार्सिनोमा होता है। ठीक है। तो इनमें से जो मोस्ट कॉमन हमारे पास होता है ये हमारे पास होता है, मोस्ट कॉमन जो है ना वो हमारे पास टेराटोमा होता है। ठीक है। एम्ब्रियोनिक लेवल में एक्टोडर्म हो गया, मीजोडर्म हो गया, और एंडोडर्म, ये तीनों लेयर टेराटोमा के अंदर हमें पता होती हैं। ठीक है। इसके अंदर आपको कार्टिलेज भी मिलेगी, बोन भी मिलेगा, टीथ भी मिलेगा। तो आपके पास अगर सिनेरियो में आ जाए जर्म सेल ट्यूमर हैविंग ऑल टाइप्स ऑफ लेयर, तो हमारे पास टेराटोमा, ये बच्चों वाली बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब ये बिनाइन भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है, मोनोडर्मल भी हो सकता है। बाकी हमारे पास डिसजर्मिनोमा हो सकता है, योक सैक ट्यूमर हो सकती है, या कोरियोकार्सिनोमा, हमारे पास ये तीनों हो सकती हैं। ठीक है। बाकी हमारे पास आ जाती हैं जी जो मिच्योर सिस्टिक टेराटोमास भी कुछ हैं। तो अमूमन ये जो टेराटोमास है इसकी क्लिनिकल सिनेरियो में यही आती है कि ये बिनाइन अमूमन मेलिग्नेंट के अंदर चेंज हो सकता है। ठीक है। इसकी टॉर्शन हो सकती है, मरोड़ वहाँ पे हो सकता है, या फिर ये रैप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना अगर ये रैप्चरिंग हो जाए तो हमारे पास केमिकल पेराटोनाइटिस जो है ना वो केस हमारे पास देखा गया, वो सारे के सारा हमारे पास ट्रीटमेंट यही है कि सर्जिकल रिमूवल कर दो, टिश्यू डायग्नोसिस कर दो, सिस्ट अगर ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, वो सारे के सारे हमारे पास जो हो सकती हैं। ठीक है। अब इसमें मोनोडर्मल टेराटोमा होता है, इमिच्योर होता है, डिसजर्मिनोमा होता है, जो सारी की सारी आपने डिसजर्मिनोमा में वो यही है कि मेलिग्नेंट अगर जर्म सेल का ट्यूमर है ना, ठीक है, तो वो हमारे पास डिसजर्मिनोमा के केस के अंदर आ जाएगा। ठीक है। देन हमारे पास जो ओवेरियन कार्सिनोमा है ना, ठीक है, जो मतलब कोरियो कार्सिनोमा, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, ये हिमेटोजीनियसली जो है ना वो खून के ज़रिए जो है ना ये स्प्रेड करके हमारे पास जो है ना वो लंग्स के अंदर जा सकते हैं। ठीक है। लिवर के अंदर जा सकती है, या फिर हमारे पास ये ब्रेन को जाके अफेक्ट कर सकती है। इतनी बात काफ़ी है। ठीक। फिर हमारे पास है जी सेक्स कॉर्ड ट्यूमर, सरफेस जर्म सेल, अब सेक्स कॉर्ड है। ठीक है। अब सेक्स कॉर्ड में हमारे पास क्या चीज़ है, ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर होता है, थीका सेल ट्यूमर होता है, फाइब्रोमाज होते हैं, और सिर्टोली लेडिंग सेल ट्यूमर हमारे पास ये सारे के सारे होते हैं। ठीक है। ये ग्रेनुलोजा सेल जो है ना ये मेलिग्नेंट ट्यूमर होती हैं, और ये बायोमार्कर इनहेबिन वगैरह सेक्रेट करते हैं। थीका सेल ट्यूमर जो है ये हमारे पास बिनाइन ट्यूमर हैं। ठीक है। जो और ये प्रीकॉशियस प्यूबर्टी जो है ना वो काज करवा देते हैं। फाइब्रोमा में हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट, इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो एक सिंड्रोम है MEIGS, मिक्स सिंड्रोम। व्हाट इज़ मिक्स सिंड्रोम, ये हमारे पास आती है। तो जो फाइब्रोमाज के केस हैं उसके अंदर हमारे पास होती है, जिसके अंदर ओवेरियन फाइब्रोमा, प्लूरल एफ्यूजन, और हमारे पास मतलब फेफड़ों को ले आओ, अगर साथ में मग जो है ना वो फेफड़ों के ऊपर रख लो। मिग सिंड्रोम में हमारे पास प्लूरल एफ्यूजन, पेट के अंदर सारी की सारी हमारे पास क्या हो जाएगी, एसाइटिस हो जाएगी। और ओवेरियन फाइब्रोमाज हमारे पास ओवरी के अंदर जो है ना अगर फाइब्रोमा आपको मिल रहा है, ये हमारे पास मिल के जो सिंड्रोम का इसे हम कहते हैं मिक्स। आई थिंक ये कोई साइंटिस्ट था जिसकी वजह से ओवरी में फाइब्रोमा, पेट में एसाइटिस, और लंग्स में प्लूरल एफ्यूजन, ये तीन चीज़ें जो है ना मतलब क्या
प्लूरल एफ्यूजन, एसाइटीज़ और ओवेरियन, POA या पाओ जो है, PAO पाओ है, ठीक है। ओवेरियन फाइब्रोमा, एसाइटीज़ और प्लूरल एफ्यूजन, ये तीनों मिलके हमारे पास बनाती हैं जी मिक्स सिंड्रोम। ये इजी है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है जी सिटोली लीडिंग सेल ट्यूमर भी होता है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि इसको हम एंड्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं, दूसरा नाम, ठीक है। एंड्रोब्लास्टोमा भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसके अंदर जो मोस्ट जो है ना रेनन काजिंग हाइपरटेंशन जो है ना वो हमारे पास इसकी वजह से ज़्यादा हो जाती है। हिस्ट्रिज्म, एक्नी, क्लाइटोरल हाइपरट्रॉफी, फीमेल की जो क्लाइटोरस है वो अच्छी खासी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये सिटोली लीडिंग सेल के हमारे पास में, ठीक है। और उसकी वॉइस जो है ना वो डीपनिंग हो जाती है। अब इसके अंदर जो है ना वो मैनेजमेंट क्या करनी है। सिम्टम्स जो है ना वो अब्डोमिनल पेन है, डिस्कम्फर्ट है, मोस्ट कॉमन है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन, यूरिनरी सिम्टम्स हैं, अल्टर बाउल हैबिट है, वेरिकोज वेन और हेमराइड्स वगैरह वो सारे के सारे हमारे पास होती है। इन्वेस्टिगेशन में यही है कि ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, चेस्ट एक्सरे है, ECG है, चेस्ट में बाकी MRI पेल्विस वगैरह कर लोगे। इसके अंदर ना CA-125 जो है ना ओवरी का जितने भी हैं मार्कर, CA-1 to 5 में बैठ के ओवरीज को जो है ना वो पकाना है। तो हमारे पास ये सारी की सारी बाइक से मैंने याद किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी वो कह रहा है कि कोलोरेक्टल कैंसर का चांस बहुत इंक्रीज़ हो सकता है। बाकी CA-19.9 हो गया, ठीक है, 19.9, ठीक है। ये म्यूसिनस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर जो ट्यूमर मार्कर है ना वो मैं आपको अगर बता दूँ यहाँ पे जो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अल्फा फेप्टोप्रोटीन AFP उसका पता होना चाहिए। ये हमारे पास किस केस में देते थे, योक सैक ट्यूमर में, और हमारे पास टेराटोमास के अंदर जो है ना वो हमारे पास ये इंक्रीज अल्फा फेप्टोप्रोटीन। बीटा HCG, ठीक है, HCG में C आ रहा है तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कोरियो कार्सिनोमाज हमारे पास होगा, ठीक है। या फिर जर्म सेल ट्यूमर के अंदर हमारे पास बीटा HCG, G आ रहा है ना HCG, तो इस G से हमारे पास जर्म सेल ट्यूमर के अंदर हमारे पास आते थे। LDH मतलब क्या होता है जी, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये हमारे पास LDC है ना, तो हमारे पास ये भी हमारे पास कोरियो कार्सिनोमा के अंदर। इनहेबिन जो है ना वो हमारे पास किसके देते हैं, IG, तो कहते हैं IG लगा है, ठीक है। ग्रेनुलोजा सेल के अंदर इनहेबिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। एस्ट्राडायोल, ठीक है, एस्ट्राडायोल ये किसके अंदर होता है, फोलिकुलर सिस्ट के अंदर, ठीक है, फोलिकुलर सिस्ट के अंदर। और प्लस सेक्स कॉर्ड जो स्ट्रोमल ट्यूमर है ना, ठीक है, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, इनके अंदर आपको एस्ट्राडायोल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये हमारे पास है जी एक इंपॉर्टेंट सी। अब यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, फिगो क्लासिफिकेशन, मतलब आपने ओवरी को फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो ओवरी को फ्राई करना मतलब फिगो। तो यहीं पे हमने कि ओवेरियन जो है ना वो क्लिनिको पैथोलॉजिकल असेसमेंट हम इसके अंदर करते हैं। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो है ना वो स्टेज 3 वाली है, ये वाली 50% सबसे ज़्यादा होती है। इसके अंदर स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है और स्टेज 4 है, ठीक है। स्टेज 4 में याद कर लो कि अगर वो डिस्टेंस मेटास्टेसिस होगी है उसकी, ठीक है, मेटास्टाइज इर्द गिर्द भी हमारे पास होगी, डिस्टेंस मेटास्टेसिस आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर अगर उसकी मेटास्टेसिस हो चुकी है तो ये हमारे पास स्टेज 4 होती है, ठीक है। इसके अंदर पैरेन्काइमल लीवर मेटास्टेसिस जो है ना वो सारी की सारी हमारे पास है। बाकी हमारे पास जो स्टेज 1 है वहाँ से शुरू करते हैं। स्टेज 1 में हमारे पास जो है ना वो एक तो लिमिटेड रहती है ये ओवरी के अंदर तक, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना एक ओवरी इन्वॉल्व हो सकती है, 1 ओवरी इन्वॉल्व है, या फिर हमारे पास बोथ ओवरीज जो है ना वो हमारे पास इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन रहती ओवरी के साथ है। यहाँ पे कैप्सूल रप्चर कर देगा, एसाइटीज़ होंगी और हमारे पास पेरिटोनियल वॉशिंग जो है ना वो पॉजिटिव होगी। स्टेज 2 में हमारे पास क्या होती है जी, ये 1 और बोथ ओवरी विद पेल्विक एक्सटेंशन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास पेल्विक एक्सटेंशन भी अगर आपको साथ मिल रही है, मतलब कि अगर वो पेल्विस में क्या पड़ा है, यूट्रस पड़ा हुआ है, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब पड़ी हुई है, वहाँ तक अगर चली गई है, ठीक है, एंड में मैंने मोनिंग बताता हूँ, ठीक है, या फिर कोई और पेल्विक स्ट्रक्चर में हमारे पास आ गया, तो इसके अंदर भी स्टेज में हमारे पास होता है स्टेज 2A, 2B और हमारे पास होता है जी 2C। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ स्टेजेस हैं। फिर स्टेज 3 में हमारे पास क्या होता है जी, 1 और बोथ ओवरी विद पेरिटोनियल एक्सटेंशन, ठीक है। अगर इसने पेरिटोनियल की भी एक्सटेंशन कर ली है, यहाँ पे क्या था, बिहाइंड द पेरिटोनियम आउट ऑफ द एब्डोमेन, यहाँ एब्डोमेन में शुरू में सिर्फ ओवरी भी था, ओवरी के साथ अगर साथ में यूट्रस फिलोपियन ट्यूब ये आ गया, पेरिटोनियम आ गया तो स्टेज 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी स्टेज 3 में स्टेज 3A है, ठीक है, स्टेज 3B है और स्टेज 3C है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। अगर वो माइक्रोस्कोपिक पेरिटोनियम तक गई है, ठीक है, तो स्टेज 3A है। अगर 2 सेंटीमीटर तक गई है, लेस देन 2 सेंटीमीटर पेरिटोनियम को मेटास्टेसिस, तो ये है। अगर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर उसने इन्वॉल्व कर दिया तो हमारे पास स्टेज 3B-C हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आपने इंग्वाइनल लिम्फ नोड भी इसके अंदर कर दिया, कोई मुश्किल बात नहीं है, ईजी है। फिगो क्लासिफिकेशन मुझे लग रहा है इस बार आएगी। देखो फिगो आपने क्या करना है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है
और हमारे पास स्टेज 4 है। स्टेज 1 में सिर्फ और सिर्फ जो ना आपने ओवरी तक रहना है, ठीक है, इससे आगे पीछे नहीं, एक ओवरी जा रही है या फिर दोनों ओवरी जा रही हैं, इसके अंदर ओवरी का ही कैप्सूल है, उसका ही जो है स्ट्रोमा है, वो सारी की सारी। स्टेज 2 में क्या है हमारे पास, अगर वो पेल्विक आर्गन को साथ में जो यूट्रस है, साथ में फ्लोपियन ट्यूब है, वो इन्वॉल्व हो रही है, स्टेज 2 है। स्टेज 3 में हमारे पास क्या है, अगर वो अप टू पेरिटोनियम जा रही है, ठीक है, पेट तक जा रही है, और उसके अंदर स्टेज 3A है, 3B, 3C, अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो 3B है, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है स्टेज 3 है। और स्टेज 4 में हमारे पास क्या होता है, चौथे में हमारे पास क्या, अगर वो डिस्टेंस में एब्डोमेन को भी आपको क्रॉस करके, तो वो हमारे पास स्टेज 4 के अंदर हमारे पास सारी की सारी आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ है 5 ईयर सर्वाइवल रेट के बारे में उसने बात की हुई है। 5 ईयर अगर तो वो स्टेज 1 के अंदर है तो इसके अंदर 80 to 90% सर्वाइवल रेट का चांस है 5 साल का। लेकिन अगर वो स्टेज 2 है तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 65 से 70% है। अगर स्टेज 3 है तो हमारे पास कितना आएगा जी, 30 से 50% हो गया। और अगर स्टेज 4 है तो हमारे पास क्या होगा जी, 15%, 15, 30, 65 और 90, ठीक है, इजी हो गया। तो ये इसमें से होपफुली मुझे लग रहा है कि इस बार MCQ इसमें से भी और इसमें से भी MCQ लगने के चांसेस हैं। तो अब अगर ये इतना फैल ही चुका है सारा ट्यूमर्स वगैरह, ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, प्राइमरी सर्जरी है, ठीक है, जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ पे क्या करना, कीमोथेरापी करनी होती है, रेडियोथेरापी करनी होती है, ठीक है। सर्जरी में मेन जो होती है ना, पेशेंट अगर एनेस्थीसिया के लिए फिट है तो आप जो है ना वो देख लो कि किस स्टेजिंग के ऊपर है, उसके मुताबिक टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, पूरी यूट्रस ही पकड़ के निकाल दो, सल्फेंजो ओफरेक्टमी दोनों साइडों वाली जो है ना वो ट्यूब्स पकड़ के उतार दो, लिम्फ नोड डाइसेक्शन कर लो, पेरिटोनियल बायोप्सीज कर लो, पेल्विक वॉशिंग कर दो, ठीक है, वो सारी की सारी। कीमोथेरापी में हमारे पास स्टेज 1C और स्टेज 4 के अंदर वो सारी की सारी कार्बोप्लेटिन है, सिस्प्लास्टिन है, वो सारी की सारी आप इसके अंदर जो है ना वो मतलब एंटी ट्यूमर जितनी भी ड्रग्स हैं वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। बाकी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करो, वाउंड हीलिंग को देखो, ठीक है। ओवेरियन फॉलो अप के लिए आप ना CA-125 को दिमाग में रख लो, ठीक है, इस मार्कर को देखते रहो, ठीक है। इसकी पोस्ट सर्जरी के बाद अगर भी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, रिकरेंट तो नहीं हो रहा, वो सारे के सारे। बाकी मैनेजमेंट है, यंग पेशेंट है, ठीक है, हमने फर्टिलिटी को ऑब्जर्व करना है, तो हम अगर एक साइड की निकाल दें ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, यूनिलेटरल सल्फिंजो ओफरेक्टमी कर सकते हैं, या फिर एंडोमेट्रियम की जो है ना वो बायोप्सी ले सकते हैं, ठीक है, बाईलेटरल सल्फिंजो ओफरेक्टमी कर सकते हैं। रिकरेंट जो है ना वो डिजीज़ में हम कीमोथेरापी वगैरह का मैनेजमेंट क्या है, जर्म सेल की सर्जरी है, कीमोथेरापी है, रिकरेंट डिजीज़, वो सारी की सारी हमारे पास आ जाएंगी। तो यार ये था मोटी मोटी चीज़ें जितना मुझे आता था, होपफुली कुछ ना कुछ अब आपके जहन में आ गया होगा। अगर देखो सिस्ट का क्वेश्चन आ गया, फिजियोलॉजिकल फंक्शनल है, फोलिकुलर, ग्रेनुलोजा, ठीक है, और हमारे पास जो मेच्योर हमारे पास आती है ना कार्पस ल्यूटियल, वो हो गया। फंक्शनल में हमारे पास फोलिकुलर सिस्ट है, और हमारे पास FC है ना, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम आ गया, यहाँ पे डोमिनेंट था, यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम, और यहाँ पे थीका ल्यूटियल सेल आ गया। फिर हमारे पास जो है ना सरफेस है, जर्म सेल है, सेक्स कॉर्ड है और मेटास्टेसिस। सरफेस में हमारे पास जो ऊपर सरफेस में म्यूसिनस है, सीरस है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ब्रेनर्स आ गया, एंडोमेट्रियाइड हो गया और क्लियर आ गया। जर्म सेल में हमारे पास जो है ना वो टेराटोमा, कोरिया, TCD, ठीक है, TCDY, ठीक है, TCDY, टेराटोमा, डिस्टर्बिनोमा, कोरियोकाम्सिनोमा और यॉर्कशॉयर ट्यूमर हो गया। बाकी जो सेक्स कार्ड है, ग्रेनुलोजा सेल है, थीका सेल है, ठीक है, फाइब्रोमा और सीटोली सेल है। तो मतलब यहाँ पे जो सेक्स कार्ड के जो ट्यूमर मतलब सेल्स जो हैं, जहाँ पे सेल आ रहा है, तो ग्रेनुलोजा सेल, थीका सेल, वो सारे के सारे सेक्स कार्ड के ट्यूमर। बाकी मेटास्टेज अगर वो दूसरी जगह। प्रीगो क्लासिफिकेशन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। होपफुली ज़्यादा नहीं तो इतनी सी यार हेल्प हुई होगी। अब इसको खुद आप रिवाइज करना, जल्दी से हो जाएगा। अल्लाह खैर।